गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम लोग आज करेंगे डेली वर्ड मीनिंग और ये है डे 8। और इससे पहले डे 8 को पढ़ें, वर्ड मीनिंग को समझें। हम करेंगे डे 7 और डे 6 को क्विक रिवीजन, ठीक है। तो पहले हम लोग डे 6 देख लेते हैं, क्या पढ़ा था हमने। देखिए, पहला था प्रपोज मतलब होता है प्रस्तावना रखना। ये पर्पस मतलब इरादा, ऑनेस्टी ईमानदारी, इम्पोज मतलब कि थोपना, फॉरगिव माफ़ करना, एलिमेंट मतलब बीमारी, बैचलर मतलब कुंवारा, बार्गेन मतलब नेगोशिएट करना, मोल भाव करना, ब्रदर मतलब भाई, और सफरिंग मतलब कष्ट और पीड़ा। डे 7 का देखेंगे। पहला था फीबल, इसका मतलब होता है वीक कमज़ोर, फिट तंदुरुस्त, फनी मजाकिया, हैंडसम सुंदर, हाई उच्च, हॉट गरम, इनर आंतरिक, इंटेलिजेंट बुद्धिमान, जोरदार लाउड का मीनिंग होता है जोरदार, लो निम्न, मीडियम मध्यम, न्यू नया, ओल्ड पुराना, आउटर बाहरी, प्रिटी सुंदर। तो ये हो गया पास्ट 2 क्लासेस का क्विक रिवीजन। और आज हम लोग पढ़ेंगे डे 8, ठीक है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। पहला है आइडियलिज़म, यहाँ प्रोनंसिएशन है, उच्चारण है, और यहाँ इसका मीनिंग है, ठीक है। तो पहला है आइडियलिज़म। आइडियलिज़म का मतलब होता है आदर्शवाद, मतलब जो अपने हर एक चीज़ में बहुत पक्का हो, बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन हो, हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के बहुत अच्छे तरीके से करता हो, उसको निभाता हो, ऑनेस्ट हो, हार्ड वर्किंग हो, डिटरमाइंड हो, डिटर्मिनेशन अच्छा हो। तो ये सब खूबी होता है एक आइडियलिज़म में, मतलब कि एक आइडल आदर्श, जैसे कि हमारे श्री राम थे, ठीक है। ये आइडियलिज़म मतलब कि एक पुरुष को कैसा होना चाहिए, उसमें कैसे कैसे स्वभाव होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होने चाहिए, और वो चीज़ अगर किसी में है तो समझे वो आइडल है, सबसे ख़ास है, बहुत ही अच्छा है, लोग उसको फॉलो करते हैं, लोग उसको पढ़ते हैं, लोग उसको पूछते हैं, लोग उसको मानते हैं। तो ये हो गया। कोल्ड वेव का मतलब होता है शीत लहर, जैसे कि विंटर के टाइम में, सर्दियों में क्या बहता है, कोल्ड वेव, सर्द हवा बहता है जिसमें टेम्परेचर 4 डिग्री 3 डिग्री और जैसे कि 6 डिग्री रहता है। तो कोल्ड वेव मतलब सर्द वाला हवा बह रहा है, ठीक है। और गर्मी में क्या बहता है, हॉट वेव, गर्म हवा। तो सर्दी के लिए कोल्ड वेव और गर्मी के लिए हॉट वेव। नेक्स्ट है ओबीडियंट। ओबीडियंट का मतलब होता है आज्ञाकारी, जो अपने माँ बाप का, बड़ों का बहुत ही ज़्यादा बात माने, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करे, इज़्ज़त करे। तो उनको क्या कहते हैं हम कि बहुत ओबीडियंट है, बहुत ही आज्ञाकारी है। जैसे आप लोग होंगे अपने माँ बाप के, अपने टीचर्स के, जो टीचर्स कहते हैं बिल्कुल आप वैसे करते हैं, माँ बाप जैसा सिखाते हैं वैसे करते हैं। तो इसको कहते हैं ओबीडियंट। एक स्टूडेंट को ओबीडियंट होना ही चाहिए अपने गुरु के लिए, अपने टीचर्स के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने बड़ों के लिए। बेस्ड ऑन का मतलब होता है आधारित, कि ये किस पे आधारित है, ठीक है। ऑन के लिए यहाँ इस्तेमाल हुआ है, यूज़ हुआ है पर, और बेस्ड का मतलब हो गया आधारित। तो ये जैसे कि कहते हैं ना, दिस स्टोरी, यह कहानी इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ। जैसे कि मूवीज़ वगैरह में बहुत आता है कि अगर कोई मूवी देख रहे हैं और वो मूवी रियल लाइफ में, मतलब किसी के साथ वो घटना घटा है या वो किसी की ज़िंदगी में वो चीज़ हुआ है, तो हम क्या कहते हैं, ये मूवी सच्ची घटना पे आधारित है। देखिए, आधारित है तो उसके लिए आ गया बेस्ड ऑन। तो लिखा रहता है दिस स्टोरी या दिस मूवी इज़ बेस्ड ऑन रियल लाइफ, ठीक है। पे आधारित, किसी चीज़ पे भी कि इसका बेस क्या है, ये किस पे आधार क्या है, इसका किस पे आधारित है ये। डिक्शनरी मतलब जिसमें से आप वर्ड का मीनिंग ढूंढते हैं, ठीक है। वर्ड और उसका मीनिंग और प्रोनंसिएशन, ये तीनों अगर लिखा होता है तो हम क्या कहते हैं, ये तीनों कहाँ होता है, डिक्शनरी में होता है। शब्द, उसका मतलब, उसका उच्चारण, तो डिक्शनरी कहेंगे। बिहेवियर का मतलब होता है व्यवहार, कि आपका आचरण कैसा है, आचरण, व्यवहार, आपका बोलने का तरीका, आपका ढंग, इसको कहते हैं बिहेवियर। बहुत लोग होते हैं ना जिनका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, बहुतों का बिहेवियर बहुत अच्छा होता है,
कुछ लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं, कुछ लोग बहुत ज़्यादा तुनक मिजाज के होते हैं, छोटी छोटी बातों पे ज़्यादा उखड़ जाएंगे। और किसी को आप कुछ भी बोल दीजिए, बहुत ही काम रहेंगे, बहुत ही शांत रहेंगे, ठीक है। तो उसी को कहते हैं कि किस बिहेवियर का है, उसका व्यवहार कैसा है। कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है मजबूर कर देना। अब जैसे कि आप लोग अपने माँ बाप को क्या करते होंगे, मजबूर कर देते होंगे, नहीं नहीं मुझे मोबाइल फ़ोन चाहिए तो चाहिए, नहीं नहीं मुझे लैपटॉप चाहिए तो चाहिए, नहीं नहीं मुझे ये ड्रेस चाहिए तो चाहिए, नहीं मुझे यहाँ पढ़ने जाना है तो चाहिए तो चाहिए। तो मजबूर कर देना, अपने बात को मनवा देना, ज़बरदस्ती बात मनवाना, मनवाना, ठीक है। ज़बरदस्ती बात मनवा दिए कि नहीं 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 मुझे करना ही पड़ेगा। या फिर किसी और को कंपेल भी किया जाता है, मजबूर किया जाता है कि तुम ये काम करो नहीं तो तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेन हो जाएगा, तुम ये काम करो नहीं तो तुम्हारी नौकरी जा सकती है। तो इस तरीके से भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना, त्याग कर देना, छोड़ देना उस चीज़ को। जैसे बुरी आदतों को क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, रिनाउंस कर देना चाहिए। फटे कपड़े पुराने हो गए हैं तो उसको रिनाउंस कर देते हैं। अगर नोट है, कोई पैसा है वो पुराने हो गए हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिनाउंस नहीं करते, आरबीआई में जाके जमा कर देते हैं और एक्सचेंज बदले में वो आपको नया नोट देता है। तो रिनाउंस का मतलब होता है किसी चीज़ का भी त्याग कर देना, छोड़ देना। पेन किलर, तो पेन किलर का मतलब होता है दर्द निवारक। जैसे कि पेन किलर, सर में दर्द है, सिर में दर्द है तो हम लोग क्या लगाते हैं, विक्स लगाते हैं ना, झंडू बाम भी लगाते हैं, झंडू बाम, पाल्म बाम, झंडू बाम, ठीक है। तो ये सब क्या है, पेन किलर है। या फिर आप लोग दवा भी खाते हैं, टेबलेट खा लिए या तो फिर सिर में लगा लिए, आयोडेक्स लगा लिए पैर में, ठीक है। तो ये सब है जो दर्द को कम करता है, ठीक है। और पैर कब ज़्यादा दर्द देता है लोगों का, जब वो बहुत ज़्यादा चल देते हैं या दौड़ देते हैं या ज़्यादा काम कर लेते हैं। आमतौर पे वो अगर आराम से बैठे हो, ज़्यादा काम वाम नहीं करते हो और अचानक से उनको बोल दे कि जाओ 2 किलोमीटर दौड़ के आओ, 3 किलोमीटर चल के आओ, तो क्या हो जाता है, पेन होने लगता है पैर हाथ में। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या करते हैं, पैर दबाते हैं, नहीं तो झंडू बाम, विक्स, आयोडेक्स, ये सब चीज़ क्या होता है, पेन किलर है, आपके दर्द को कम करता है। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आइडियलिज़म मतलब जो हर एक चीज़ से बहुत ही आदर्शवादी हो, बहुत ही आइडल हो, बहुत ही अच्छा हो। कोल्ड वेव, कोल्ड वेव का मतलब होता है शीतलहर। ओबीडियंट आज्ञाकारी, बेस्ड ऑन पर आधारित, डिक्शनरी शब्दकोश, बिहेवियर आचरण व्यवहार, कंपेल्ड मजबूर कर देना, रिनाउंस त्यागना, पेन किलर दर्द निवारक। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू, जय हिंद।